गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए थे। चैप्टर रीडिंग हमारा पूरा हो गया था और हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे। इसमें थोड़ी नंबरिंग की प्रॉब्लम है। यहाँ पे 7 और 8 आएगा, यहाँ 8 एंड ये 9। ठीक है, हमने क्वेश्चन करना था 9th। हमने 8 तक कर लिए थे कल। क्वेश्चन नंबर 9 करना है आज हमने। देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। वट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। अब हमें ये बताना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ होती हैं। अब इससे क्या होगा, आपका आधा चैप्टर तो वैसे ही रिवाइज हो जाएगा। देखो, सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड एब्जॉर्ब कहाँ होता है हमारा। हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड का एब्जॉर्प्शन है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स थे हमारी बॉडी के अंदर जा रहे थे जो फूड के थ्रू, उन सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता था। स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा कहीं पे भी हमारा फूड एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और फूड एब्जॉर्प्शन की स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर कहाँ होता था, विलीज में होता था। हमने पढ़ा था ना क्वेश्चंस में कि विलीज का फंक्शन क्या है। वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती थी। छोटी छोटी विलीज होती हैं ये, वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। होता था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलीज प्रेजेंट थी। तो फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो, च्यूइंग ऑफ फूड। फूड च्यूइंग कहाँ करते हैं हम लोग, चबाना। फूड को चबाते कहाँ है, माउथ में। माउथ में चबाते हैं, ब्यूकल कैविटी भी कह सकते हो, ब्यूकल कैविटी। और एक ब्यूकल कैविटी की एक और बात होती थी कि हमारा फूड जो हम खाते हैं, हमें लगता है कि ये मिथ होता है कि हमारा फूड कहाँ है, हमारे पेट में, स्टमक में डाइजेस्ट होता है। पर ऐसा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं होती ये बात। फूड का डाइजेशन कब होता है, माउथ में जाते ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे फूड जब हमने माउथ में फूड डाला अपने, तो हमारी फूड माउथ में क्या थी, सलाइवा थी। सलाइवा कहाँ से आई, सलेवरी ग्लैंड से आई। सलेवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट करी। सलाइवा के अंदर जब फूड मिक्स हुआ तो उसने क्या किया, फूड का ब्रेक डाउन कर दिया। हमें पता है हमारा फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के फॉर्म में होता है। अब वो कॉम्प्लेक्स से जब सिंपलर फॉर्म में आएगा तभी डाइजेशन स्टार्ट होती है। और कौन से न्यूट्रिएंट की डाइजेशन स्टार्ट हो रही है माउथ में, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, शुगर में ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का। तो च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ होती है, माउथ में। और फूड का डाइजेशन भी कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में, मतलब ब्यूकल कैविटी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बार बार रिवीजन करा रही हूँ, आपको सबको ये याद रखनी है। थर्ड आता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज कहाँ पे किल होते हैं, हमने फूड खा लिया, मान लो उसके अंदर कोई छोटे छोटे बैक्टीरिया थे, तो हमने तो खा लिया, अब वो कहाँ गए, पेट में चले गए। अब वो क्या हुआ है, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं हमारे स्टमक में। और क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड बनता है हमारे स्टमक के अंदर। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, बैक्टीरियाज को मार देता है। HCl, हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, वो एसिड क्या करता है, बैक्टीरियाज को मार देता है। मतलब ये बैक्टीरियाज कहाँ पे किल होंगे, स्टमक में किल होंगे। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रिवीजन हो रही है, इनको अच्छे से अपने माइंड में स्टोर करके रखो, ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, ये भी हमने काफ़ी बार देखा है, कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो गए न्यूट्रिएंट्स, तो फूड का डाइजेशन पूरा हो गया। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, जो बच गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो मतलब डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। फीसिस फॉर्म कहाँ होते हैं, फीसिस का क्या मतलब है, जो सेमी सॉलिड फॉर्म है, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, डाइजेस्टेड फूड था, जैसे मान लो ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन थी। स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेशन पूरी हो गई। अब खाना कहाँ चला गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, जो बचा हुआ फूड है, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया। सॉल्ट एंड वाटर कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे थे, लार्ज इंटेस्टाइन में होते थे। अब हमारे क्या बचा हो फूड में से, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, वाटर भी हो गया, न्यूट्रिएंट्स भी हो गए, वाटर भी हो गया, सॉल्ट भी हो गया। अब बचा क्या, वेस्ट ही तो बचा ना। वो वेस्ट अब कहाँ जाके बनेगा, वो बनेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ बनेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और कुछ टाइम तक कहाँ स्टोर रहेगा, ये रेक्टम में, उसके बाद एनस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 था ये वाला। अब आपका ये फिल इन ये रह गया, मैच द कॉलम, देख लेते हैं अभी।
फर्स्ट है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से क्या होता है? सलाइवा सिक्रीशन। सलेवरी ग्लैंड्स क्या करते थे? माउथ में सलाइवा को सिक्रीट करते थे, बनाते थे और माउथ में आ जाती थी वो। तो क्या होता है ये? सलाइवा सिक्रीशन। फर्स्ट हो गया। सेकंड है स्टमक। स्टमक का क्या काम है? देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, बाइल जो सिक्रीट करता है, फूड का, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर करता है, एसिड रिलीज़ करता है। हाँ बिल्कुल करता है, हमने अभी अभी पढ़ा था। हमारी स्टमक में क्या रिलीज़ होता है? एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, जो क्या करता था, किस में हेल्प होता था? बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता था। तो स्टमक का काम हो गया ये। उसके बाद आता है लिवर। लिवर क्या बनाता था? बाइल जूस। अच्छा, ये बाइल जूस के ना 3 काम थे। बाइल जूस हाँ मतलब इसके ना 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको बाइल जूस के बारे में। एक तो ये बनता कहाँ है? कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। दूसरा, ये स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर होता है ये गॉल ब्लैडर में। तीसरा, इसका फंक्शन क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये अब 3 काम थे, ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको बाइल जूस के बारे में याद रखने हैं। तो लिवर का क्या काम हो गया? बाइल जूस सिक्रीट करता है, लिवर में ही तो बनता है ये, तो लिवर का क्या हो गया? बाइल जूस सिक्रीशन हो गया। उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, जब सारा फूड एब्जॉर्ब हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एब्जॉर्प्शन हो गई थी डाइजेस्टेड फूड की, उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, वहाँ पे सॉल्ट और वाटर भी वो हो गए, एब्जॉर्ब हो गए लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो थोड़े टाइम के लिए कहाँ चला गया? रेक्टम में जाके स्टोर हो गया था। तो क्या आएगा इसका? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है ये। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था? डाइजेशन पूरी हो जाती है हमारी। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर एक और ऑप्शन दिया होता आपको एनस, तो यहाँ पे आ जाता रिलीज ऑफ फीसिस। एनस से ये मैच होता, पर यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो इसे हम छोड़ देंगे। ये सारे आपके मैच हो गए। इससे आपका आधा चैप्टर की रिवीजन भी हो गई है। एक और क्वेश्चन है, ये देखो, अब मैंने ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है, इसीलिए मैंने आपको ये सारे नोट्स और क्वेश्चंस की फ़ोटो दे दी है। ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 भी कर लिया था हमने, सारे कर लिए हैं। जो रह गए थे वो मैंने बुक से करा दिए हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। कैन वी सर्वाइव ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? डिस्कस। क्या अगर हम कच्चा सामान, लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास खा लें तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? देखो आंसर कर देखते हैं इसका। रॉ लीफी वेजिटेबल्स आर सोर्स ऑफ मिनरल्स, सेल्यूलोज, वाटर एंड विटामिन्स। रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रासेस में क्या क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, सेल्यूलोज होता है, वाटर और विटामिन्स होते हैं। पर क्या हमारी बॉडी को सिर्फ यही चाहिए? हमें तो कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें फैट भी चाहिए, हमें तो ये सब भी चाहिए था। तो ये सब तो इनसे नहीं मिल पाएगा। बट बिसाइड दीज बॉडी नीड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट भी। सो सर्वाइवल ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम सिर्फ रॉ लीफी वेजिटेबल्स खाते रहेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की तो रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हो पाएगी। और हमें पता है, अगर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हमारी बॉडी में, तो हमें क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी डिजीज़ भी हो जाती हैं। हमें पता है डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं। तो चाहे थोड़े अमाउंट में ही सही, पर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़े थोड़े अमाउंट में सारे ही चाहिए होते हैं हमें, तो इसलिए हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे रॉ और लीफी वेजिटेबल्स पे। ठीक है, अब आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया है, चैप्टर रीडिंग हो गई है, सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसे रिवाइज करिए और आपका टेस्ट होगा इसका। मंडे को ले लेंगे, ठीक है? कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मंडे को आपका इसका टेस्ट होगा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।